Hello बच्चों, let's read the question. The question says that differentiate the following function from first principle and the given function is log cos x. इस क्वेश्चन में log cos x को फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करके डिफरेंशिएट करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट तो डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करके डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला क्या है? f dash x will be equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h। ये डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल है। देन एक स्टैंडर्ड लिमिट होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e to the power x minus 1 upon x will be equal to 1 and limit x tends to 0 log 1 plus x upon x will be equal to 1। then cos c minus cos d का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2। इन तीनों की कॉन्सेप्ट को यूज करके log cos x का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो लिख सकते हैं लेट f of x इज इक्वल टू log cos x। log cos x का डिफरेंशिएशन करना था तो f of x हमने log cos x को मान लिया। तो लिख सकते हैं therefore f dash x will be equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h। तो ये जगह limit h tends to 0 log cos of x plus h minus log cos of x whole upon h। तो यहाँ से log of cos x plus h माइनस log of cos x क्या लिख सकते हैं? log of cos x plus h अपॉन cos x। तो यहाँ से f dash x लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 log of cos x plus h होल अपॉन cos x होल अपॉन h। अब ऐसा हमने log की एक प्रॉपर्टी अप्लाई करके किया है, सिंस log m minus log n can be written as log m upon n। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, इसको लिख सकते हैं f dash x will be equal to limit h tends to 0 log 1 ऐड कर लेते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 1 प्लस cos x plus h अपॉन cos x माइनस 1 होल अपॉन h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस यहाँ पे cos x का एलसीएम ले लेंगे तो ये जाएगा cos of x plus h माइनस cos x होल अपॉन h। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से f dash x क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस न्यूमरेटर में क्या होगा? cos of x plus h माइनस cos x अपॉन cos x, cos of x plus h माइनस cos x अपॉन cos x होल अपॉन, हम cos of x plus h माइनस cos x अपॉन cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं cos of x plus h माइनस cos x अपॉन cos x। ये डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, cos of x plus h minus cos x upon cos x whole upon h। तो यहाँ से लिख सकते हैं f dash x will be equal to, लिमिट अलग अलग कर लेंगे, ये जगह लिमिट h tends to 0 log 1 plus cos of x plus h minus cos of x whole upon cos x whole upon cos of x plus h minus cos x upon cos x into limit h tends to 0 cos of x plus h minus cos x upon h cos x। तो इस वाले लिमिट, फर्स्ट लिमिट की वैल्यू तो 1 हो जाएगी तो यहाँ से f dash x लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कहा हमने? क्योंकि हमको पता है लिमिट x tends to 0 log 1 plus x upon x will be equal to 1। तो यहाँ से f dash x क्या आ जाएगा? लिमिट
h टेंड्स टू 0 cos of x plus h minus cos of x अपॉन h cos x। अब cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं f dash x will be equal to limit h tends to 0, न्यूमरेटर में क्या है cos of x plus h minus cos x अपॉन h cos x, तो ऊपर में हम cos c plus cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन x plus h plus x अपॉन 2 इंटू साइन x plus h माइनस x अपॉन 2 अपॉन h cos x। तो यहाँ से f डैश x क्या आ जाएगा, माइनस 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 2x प्लस एच अपॉन 2, तो इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ x प्लस एच अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ h अपॉन 2 होल अपॉन h इंटू कॉस एक्स। तो लिमिट को अलग अलग कर लेते हैं, f डैश x विल बी इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x प्लस एच अपॉन 2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ h अपॉन 2 अपॉन h इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन cos x। तो यहाँ पे 3 लिमिट्स आ गए। जो सेकंड लिमिट है उसको सॉल्व करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट भी हो जाएगा, तो यहाँ से f डैश x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1 इंटू साइन ऑफ x प्लस एच अपॉन 2 में h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये जाएगा साइन x इंटू साइन एच अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2 लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 अपॉन कॉस x। अब h का कोई टर्म यहाँ पे तो है नहीं, तो 1 अपॉन कॉस x पूरा ही बाहर आ जाएगा इंटू 1, तो यहाँ से f डैश x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस टेन एक्स, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं देयरफॉर f डैश x विल बी इक्वल टू माइनस टेन एक्स, तो लिख सकते हैं हेंस माइनस टेन एक्स इज द required answer. So this minus 10x is the required answer. I hope you understood it well. Best of luck.